हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो नंबर 4 है। आज का जो सबक रहेगा हमारा इकबाल मजीद का है, सुकून की नींद। ये आपसे खुलासा पूछा जाता है और राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12 के लिए है। दमदार सीरीज़ हम लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट है और टॉपिक वाइज़ आपके लिए लाया गया है। तो ये सभी चैप्टर के सबक वन-लाइनर आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ है, 65 पेज की पीडीएफ है आपके पास, वो भी आपको दी जाएगी। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर या मैसेज कर इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। मात्र नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो सबसे पहले हम इस सबक का खुलासा देखते हैं। सबक सुकून की नींद का खुलासा देखते हैं। ये 3-4 टॉपिक हैं जो हमने शुरू से अब तक जो आपको कराए हैं, इन्हीं में से आपके नस्र के टॉपिक में से खुलासे पूछे जाते हैं। तो एक पूछा जाएगा आपसे फ़ोटोग्राफ़र है, सुकून की नींद है, और इसके अलावा 2 सबक और हैं जो पहली और दूसरी वीडियो में हमने आपको बताए हैं। तो हौज़ी एक मुताला अस्साम हुसैन का, वो भी आप देखें, और बलवंत सिंह का लम्हे। ये 4 सबक ऐसे हैं जो आपके खुलासे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से देखें। तो हम सबक का खुलासा देखते हैं, सुकून की नींद का। तो इकबाल मजीद अहद जदीद यानी जदीद दौर के एक नामवर अफसाना निगार हैं। इन्होंने नई तर्ज के अफ़साने भी लिखे हैं जिनमें आज के इंसान की दाखिली और ख़ारजी और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है, यानी विषय बनाया गया है। ज़ेर निसाब अफ़साना सुकून की नींद भी इनका एक ऐसा अफ़साना है जो आज के इंसान का अलमिया है, जो दौलत के पीछे अंधाधुन भाग रहा है और दौलत पाने के लिए वह अपना सुकून, सेहत, अखलाक, खलूस और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है। किसी के पास दौलत ना होना इतना बड़ा अज़ाब नहीं है जितना दौलत का बेहिसाब होना। इंसान जब दौलत के नशे में सरसार होता है तो वह फितरत की नेमतों ही से दूर नहीं हो जाता, बल्कि मगरूर और ख़ुदगर्ज़ भी हो जाता है। हुस्न अखलाक से इसको कोई मतलब होता है, ना इंसानी हमदर्दी से। नतीजा ये बरआमद होता है कि वह सबसे बड़ी चीज़ जिससे वह महरूम होता चला जाता है वह रातों की नींद और सुकून है। तो हम इसका खुलासा देखते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इकबाल मजीद ने इंसान की इस कैफियत यानी हालत को अपनी दास्तान की तरह बयान किया है। ये कहानी एक मुल्क हवा और इसके बादशाह की है, जो मरते वक्त अपने बेटे को ये वसीयत करता है कि महल के सारे दरवाज़े खोलना, लेकिन वह दरवाज़ा कभी ना खोलना जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। ये एक सुरंग है जिस दरवाज़े पे ये ताला लगा हुआ है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहज़ादे से ना रहा गया और वह इस राज को जानने के लिए सुरंग का दरवाज़ा खोल देता है और इसमें दाखिल हो गया। इसमें उसे 2 तरह के इंसान मिले, एक वह जो जी रहे थे और दूसरे वह जो जीते जी मर रहे थे। सब मालूम करने पर उसे पता चला कि यहाँ दौलतमंद शख्स ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये उसको बादशाह को पता लगा और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा के बजाय सारी ज़रूरतें जैसे पैसे से पूरी की जाती थी। शहज़ादे से इनका ये हाल नहीं देखा गया। वह दुआ मांगकर हवा की देवी को बुलाता है और सारी दास्तान यानी कहानी उन लोगों की उन्हें सुनाता है और कहता है कि वह इन सब लोगों को दौलत से मालामाल कर दे ताकि वह सब आराम व सुकून से रह सकें। देवी शहज़ादे की बात मान लेती है और सबको मालामाल कर देती है। दूसरे दिन इस मुल्क के लोग जब सोकर उठते तो देखा कि इनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं और इस तरह हर आदमी मालदार हो गया। सब ने काम करना बंद कर दिया। किसान खेती करने में शर्म महसूस करने लगा। नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारोबार ठप हो गए,
माल व असबाब दूसरे मुल्कों से आने लगे, मुल्क के लोग बेकार हो गए। बैरूनी ममालिक, ये जो दूसरे मुल्क थे, उन्होंने चीज़ें महंगी कर दी, हुकूमत के होश उड़ गए। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हुकूमत ने अहले कलम यानी बड़े बड़े कलमकारों को, हजरात को और अहले हुनरमंद यानी कलाकारों को जमा किया और सारा वाक़या उनको सुनाया। आखिरकार ये तय हुआ कि देवी ने ये शर्त रखी थी कि रात को सोने के बाद सुबह उठने पर तकिए के नीचे से रुपये निकलेंगे, इसलिए लोगों की रात की नींद ही गायब कर दी जाए। इस गर्ज से हुकूमत ने साइंसदानों से यानी वैज्ञानिकों से एक ऐसा इंजेक्शन ईजाद करवाया जिसके लगाने पर रात भर नींद नहीं आती थी। ये दवा ज़बरन आधी से ज़्यादा आबादी को दी गई। इसके बाद लोगों की रात की नींद हराम हो गई। इस तरह हुकूमत ने मुफलिसों यानी गरीबों का एक बड़ा गिरोह यानी तबका तैयार किया। हुकूमत के लोग आराम से सोते और सुबह आराम से 2 लाख रुपए ले लेते। वह लोग खुश थे, जबकि दूसरे लोग बहुत मुफलिस हो गए थे यानी गरीब हो गए थे। लेकिन दवा का असर यह हुआ कि वह इंसान अगर किसी को काट ले जिसे वह दवा दी गई है, तो वह आदमी बगैर तड़पे मर जाता था। इस डर से अमीर लोगों ने भी रात को जागने के लिए ये दवाएं लेनी शुरू कर दी। बरसों बाद जब शहजादे का इस मुल्क से गुज़र हुआ, तो उसने देखा कि इस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। इस तरह अफ़साने में इब्तिदा से इख्तिताम तक कई मोड़ आते हैं। ये अफ़साना आज के किसी भी ऐसे मुल्क का किस्सा हो सकता है जहाँ लोग सब कुछ भूल कर दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। दौलतमंद अपने सरमाए में इजाफे के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीब का दुश्मन हो गया है। पैसे की हवस में इंसान गलत काम कर रहे हैं। अहले सियासत यानी पॉलिटिक्स या राजनीति मुख्तलिफ घोटालों में मुलव्वस हो गए हैं। दुनिया भर के बुरे काम आम हो गए हैं। इस अफसाने में इन सब की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ दौलत के हुसूल और इनके बुरे असरात पर खूबसूरत अंदाज में तबसरा किया गया है और ये बताया गया है कि दौलत की फरावानी इंसान को सुकून की नींद भी नहीं सोने देती। तो अब हम सुकून की नींद जो अफसाना है इकबाल मजीद का लिखा गया है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। किसके बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था? तो ख़ुद मुसन्निफ़ के बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबक सुकून की नींद के मुताबिक बुज़ुर्गों का पेशा क्या था? तो क्या था दोस्तों? दास्तान गोई था, कहानी या किस्सा था। अगला क्वेश्चन है, मुल्क हवा का बादशाह मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत करता है? तो इसका आंसर है, बादशाह अपने बेटे को नसीहत करता है कि सुरंग के दरवाज़े पर लगा ताला कभी ना खोलना। अगला क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ अपनी दास्तान किस का नाम लेकर शुरू करता है और क्यों? तो मुसन्निफ़ अपनी दास्तान खुदा का नाम लेकर शुरू करता है और इसलिए कि उसने दुनिया बनाई, उसी खुदा की खुदाई में ये मुल्क हवा मौजूद था। अगला क्वेश्चन है, अम्मी लोग अपने बाजुओं पर इंजेक्शन क्यों लगाते थे? सब बेदारी के लिए इंजेक्शन लगाते थे ताकि कोई नादार सोते में उन्हें काट ना ले, यानी काटते ही तुरंत मर जाएगा, है ना, तो इस वजह से वो लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा? तो शहजादा जब मुल्क हवा के एक सुरंग में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते हैं। एक जी रहे थे, दूसरे जीते जी मर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की?
क्या मांग की थी? तो शहजादी देवी से ये सिफारिश की कि इस मुल्क की आवाम को दौलत से माला माल कर दे ताकि सब आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। अगला क्वेश्चन है, इकबाल मजीद कब और कहाँ पैदा हुए? तो इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर में 1934 में पैदा हुए। कब? 1934 में सीतापुर में पैदा हुए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अहम खुलासा है ये, सुकून की नींद का आपसे पूछा जाता है। अगली वीडियो हमारी 5 नंबर की होगी। इसमें अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर दोस्तों आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।